Good evening, all. This is 30th November. We are at the lecture 8 for carbon compounds. I think this will be the last lecture for carbon compounds. नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं. प्लीज डोंट रेज योर हैंड्स इन द क्लास. अभी मैं कुछ आप लोगों को बात करने का परमिशन नहीं दे पाऊंगा. इफ यू हैव एनी प्रेसिंग इशू, बहुत ही बड़ा इशू है, आवाज़ ही नहीं आ रही है, क्लासरूम से बाहर ही चले गए गलती से, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें. एल्स आफ्टर टुडेज क्लास 1 घंटा पढ़ाएंगे और रिमेनिंग हाफ एन आवर, रिमेनिंग 1 आवर में हम लोग डिफिकल्टीज डिस्कस करेंगे. तो आप लोगों के जो भी डाउट्स है, प्लीज होल्ड योर डिफिकल्टीज टू योर सेल्स टिल दैट टाइम. एंड में हम लोग डिफिकल्टीज एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. तो मेजर कंसेप्ट आज के क्लास का इथेनोइक एसिड की रिएक्शन है. अलोंग विद दिस वी विल बी रिवाइजिंग दीज रिएक्शंस. तो हम लोगों ने कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन, सब्सट्रैक्शन नहीं, सब्स्टिट्यूशन, SUBS, सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर एक टी के बाद आई चाहिए, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये ऐसी 4 टाइप की अपने को रिएक्शन स्टडी करनी है. तो ये 4 टाइप की रिएक्शन हम लोगों ने स्टडी कर ली है. ठीक है. अब इसमें थोड़ा और मैं कंटेंट बता देता हूँ कि स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में क्या है, कुछ ऐसी रिएक्शन है. CH4 plus Cl2 arrow gives CH3Cl arrow, and then we have CH3Cl. okay, and then उसके बाद में ये कैपिटल, गिव मी अ सेक. ओके फिर एक सेकंड रुक जाओ. ठीक है. तो एक टेक्स्ट बुक में रिएक्शन है, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, उस रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे. तो वी हैव CH4 प्लस Cl2, दिस गिव्स द प्रोडक्ट एज CH3Cl. एंड देन उसके बाद में जो CH3Cl है, CH3Cl प्लस Cl2, ये बनाता है CH2Cl2. एंड देन जो CH2Cl2 है वो फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो चीज फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CHCl3 बना सकती है. एंड देन CHCl3 plus chlorine, again this can form CCl4. So as you can see, all the hydrogen atoms are replaced. All the hydrogen atoms are replaced or substituted by chlorine atoms. हमने क्लोरीन एटम से सारे हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया है. तो ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए. तो फिर फाइनल रिएक्शन मिक्सचर में फाइनल रिएक्शन मिक्सचर में कंटेन ऑल और सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन वेरिंग प्रोपोर्शंस. सारे प्रोडक्ट्स या कुछ कुछ प्रोडक्ट्स अलग अलग प्रोपोर्शन में अपन को मिल सकते हैं. फाइनल रिएक्शन मिक्सचर में कंटेन ऑल और सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज. ठीक है. तो यहाँ पे एक अपन इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करते हैं अभी. प्लीज ध्यान देंगे सब लोग. मान लो कि जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही ज्यादा है. इट इज हेविली इन एक्सेस. ऐसे एक्सेस लिख देता हूं मैं. वो एक्सेस EXCESS लिखना चाहिए था, बट शॉर्ट फॉर्म मैंने एक्सेस लिख दिया. तो अगर ये एक्सेस में है तो ये वाला प्रोडक्ट बनने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा. लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो ये प्रोडक्ट बनने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा. आप समझे इस चीज को. ये रिएक्शन कैसे रन हो रहा है. क्लोरीन जो है वो मीथेन पे रिएक्ट कर रहा है, अटैक कर रहा है. क्लोरीन इज अटैकिंग ऑन मीथेन एंड देन दिस प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर. ये वाला प्रोडक्ट बन गया CH3Cl. राइट. CH3Cl प्रोडक्ट बन गया. क्लोरीन ने मीथेन पे अटैक किया. अब ये CH3Cl और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है. फाइनली एक पॉइंट आएगा जब ऑल द हाइड्रोजन एटम्स हैव बीन रिप्लेस्ड. सारे हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो गए, सारे हाइड्रोजन एटम्स सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं. अब क्या करेंगे, अब रिएक्शन खत्म हो जाएगी. तो आप लोगों को ये 2 पॉइंट्स जो बोर्ड पे लिखे हैं, जो बोर्ड पे टाइप रिटन पॉइंट्स है, इसको आप लोगों को लिखना है. पहले ये लिख लो, फिर एक पॉइंट लिखवाते हैं और एक. ठीक है. चले आगे. तो ये 2 पॉइंट्स आई होप सब लोगों ने लिख लिए होंगे. आई स्टिल वेट फॉर 1 more minute.
अब एक पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिखे, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग इट, मैं ओरली बोलूंगा, आप लोगों को लिखना है, सुने ध्यान से। इफ मीथेन इज टेकन इन एक्सेस, if methane is taken in excess, then chloromethane will be the major product। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 11-12 के बुक से लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ये पॉइंट ध्यान से सुने। if methane is taken in excess, if methane is taken in excess, chloromethane then chloromethane will be the major product। अगर मीथेन एक्सेस में लेते हैं तो क्लोरोमीथेन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। if methane is taken in excess, then chloromethane will be the major product। Please write this down। If methane is taken in excess, chloromethane will be the major product। But if chlorine gas is taken in excess, but if chlorine gas is taken in excess, but if chlorine gas is taken in excess, then carbon tetrachloride, then carbon tetrachloride will be the major product। ये जो लिखा है ना नीचे, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द मेजर प्रोडक्ट अगर क्लोरीन एक्सेस में लेते हैं तो, ठीक है। फिर और एक पॉइंट इसमें लिखना, all four products are formed in varying proportions, है ना, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, सारे प्रोडक्ट्स जो है all four products are formed in varying proportions, अलग अलग प्रोपोर्शंस में सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सबको? ऑल फोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन वेरिंग प्रोपोर्शंस, राइट। अब आगे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे मान लो कि अपने पास में CH4 है और ये Cl2 है, और इसके सपोज मेरे पास में 1000 मोल्स मॉलिक्यूल्स बोलो, मोल्स बोलो, जो बोलना है बोल लो, और इसके सपोज 10 मोल्स या 10 मॉलिक्यूल्स है। तो इसके मॉलिक्यूल्स जब इस पे रिएक्ट करेंगे तो फिर CH3Cl बनेगा। अब सोचो कि सिस्टम में वो जो डब्बा है, वो डब्बे के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वो डब्बे के अंदर CH4 प्रेजेंट है, Cl2 प्रेजेंट है और CH3Cl प्रेजेंट है। इस चीज को ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब ये Cl2 को रिएक्ट करना है, तो वो देख जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी उसके साथ रिएक्ट करेगा। CH4 की क्वांटिटी कितनी है, बहुत सारे CH4 के मॉलिक्यूल, जैसे 100 है ना, 100 में 4-5 कम हो गए, 1000 है तो 1000 में 4-5-10-15 कम हो गए, कितने इसके बने, तो इसके कितने अप्रोक्सीमेटली 900 के करीब है, ठीक है, और इसके कितने अप्रोक्सीमेटली 100 है, ये 950 हो जाएंगे। चलो ये 950 और 50 ले लो और इसको 100 ले लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर ये 950 हो गए तो Cl2 को जब रिएक्ट करने का टाइम आया तो वो 950 से रिएक्ट करेगा कि 50 से, तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उससे रिएक्ट करेगा, तो और ज्यादा CH3Cl बनते जाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, Cl2 गैस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो Cl2 विल बी यूज्ड अप, Cl2 विल बी यूज्ड अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूज्ड अप, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो Cl2 विल बी यूज्ड अप, तो इसीलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोमीथेन। अब हम लोग 10th क्लास में, सब लोग ध्यान से सुने, हम लोग 10th क्लास में हम इतना लॉजिक डेवलप कर सकते हैं कि क्लोरीन को अगर रिएक्ट करना है और CH4 के इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, तो ऑब्वियसली वो क्लोरीन CH4 के साथ ही रिएक्ट करेगा, दूसरे वाले कंपाउंड के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। ज्यादातर 99% ऑफ द रिएक्शंस विल बी विथ CH4, तो उससे क्या होगा, दूसरे वाले कंपाउंड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ऐसे केस में क्लोरोमीथेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इसको आप लोग लिख लो, और दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर CH4 is in excess in the reaction and Cl2 is in very less quantity। तो आपको क्या करना है, अभी आप लोगों को ये पॉइंट पहले ये लिखना है,
ये वाला। फिर उसके बाद में उसका रीजन लिखना है और ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करना है। प्लीज 2-3 सेंटेंसेस खुद के लाइन में लिखो, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो। मेजर प्रोडक्ट मतलब क्या? जो ज्यादा क्वांटिटी में बना उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है किसी रिएक्शन में। इसको लिख लो, 1 मिनट देते हैं। प्लीज लिख ले, जल्दी लिखे। ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करो वहां पे, थोड़ा सा खुद के लाइन में लैंग्वेज में लिखो क्या हो रहा है। क्लोरीन को बहुत सारे मीथेन के मॉलिक्यूल दिखते, तो क्लोरीन रिएक्ट करने निकलेगा तो ज्यादा बार मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा, तो उससे क्लोरोमीथेन का प्रोडक्शन ज्यादा होएगा। तो उससे क्लोरोमीथेन का प्रोडक्शन ज्यादा होएगा। तो ये हमने कौन सा एग्जांपल लिया? हमने एग्जांपल लिया मीथेन इज टेकन इन एक्सेस। मीथेन इज टेकन इन एक्सेस। मीथेन इज टेकन इन एक्सेस, ये पॉइंट लिख लो। तो हमने मीथेन इज टेकन इन एक्सेस डिस्कस कर लिया। अगला पॉइंट डिस्कस करें क्या? चलो ध्यान दो इधर, अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। वापस वही रिएक्शन लिखेंगे। CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl। फिर वो डॉट 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 और फिर वो CCl4 तक चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है? इसके 10,000 मॉलिक्यूल्स ले लेना, 10,000 ले लो, चलो जाओ खुश रहो। इसके 100 मॉलिक्यूल्स ले लेना। फिर अब क्या हो रहा है? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। क्वांटिटी ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है। तो जब वो रिएक्ट करने बैठेगा तो वो CH4 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो सपोज CH3Cl बनाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग केस, CH3Cl के अगर सपोज 20 मॉलिक्यूल है तो CH4 के कितने रहेंगे? 80 के करीब मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो रिलेटिवली क्या ज्यादा अवेलेबल है? रिलेटिवली CH4 ज्यादा अवेलेबल है ना? तो फिर वो CH4 क्या हो जाएगा? CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर CH3Cl की क्वांटिटी बढ़ेगी। फिर जब सारे CH4 CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर भी क्लोरीन तो बचे हुई है रिएक्ट करने के लिए। अब वो इसके साथ रिएक्ट करके CH2Cl2 बनाना चालू करेगा। फिर रिएक्शन बढ़ती जाएगी और CCl4 बनेगा। तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अगेन एंड अगेन। ऐसा कोई टेक्स्ट बुक में कहीं लिखा हुआ वर्ड नहीं है, मैंने डेवलप किया है। ये रिएक्शन बार बार हो रही है, अगेन एंड अगेन हो रहा है। तो Cl2 ने क्या किया? इस पे अटैक किया, फिर ये प्रोडक्ट बना। जब ये खत्म हो गए तो Cl2 तो खत्म नहीं हुए ना, तो Cl2 इन पे अटैक करेगा, फिर वो CH2Cl2 बनाएगा, फिर वो और उस पे अटैक करेगा और कहां तक जाएगा? जब तक CCl4 नहीं बन जाता। उसके बाद भी Cl2 बचा रहेगा तो वो किसी को रिएक्ट नहीं करेगा। अब खत्म हो गया ना, अब क्या रिएक्ट करेंगे? तो ये चीज को भी आप लोग अपने वर्ड्स में लिखे। अगेन एंड अगेन वाली कंडीशन है ये। अगर हम लोग क्लोरीन गैस एक्सेस में ले लेते हैं, इफ वी टेक क्लोरीन गैस इन एक्सेस, then all the molecules will be converted into CH3Cl, then further into CH2Cl2, then further into CHCl3 and then further into CCl4। कोशिश करो जितना याद है, अभी मैंने बहुत सारा कंटेंट बताया आपको, जितना याद आ रहा है उतना लिखो, बाद में लिखवा देंगे। चले आगे। अभी ये पॉइंट लिखवाते हैं, ठीक है? तो इतना लिख ले। कितने लोग लिख रहे हैं एक बार हाथ उठा के बताओ, अ शो ऑफ हैंड्स, पीपल हु स्टिल राइटिंग। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो।
हाँ हाँ ठीक है, लिखो। चलो अब ये पॉइंट लिखवा के देते हैं, तो इसको डिलीट करते हैं। अभी कंटेंट लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने, पढ़े उसको। ठीक है, तो ये पॉइंट सब लोग लिखे, और इसको मैंने नाम दिया अगेन एंड अगेन, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। सो द नेम इज अगेन एंड अगेन ऑन द सेम कंपाउंड। सेम कंपाउंड पे फिर से बार बार वही चीज रिएक्ट कर रही है, और फाइनली CCl4 पे जाके खत्म कर रहा है उस चीज को। ठीक है, फाइनली CCl4 पे जाके उसको एंड कर रहा है रिएक्शन को। तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या है, CCl4। लिख लो इसको, फाइनल प्रोडक्ट इज CCl4, इसको लर्न कर लेना। और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटिंग H एटम्स। क्लोरीन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटिंग H एटम्स, इसको लिख लो।
People who are still writing, please raise your hands. थोड़ा जल्दी लिखे. ठीक है, ये रिएक्शन का नाम है क्लोरीनेशन, राइट. इसको क्लोरीनेशन रिएक्शन बोलेंगे. क्लोरीन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन एटम्स. तो आई होप ये चीज़ समझ में आई है सबको. किसी ने डाउट पूछा सर यहाँ पे क्लोरीनेशन हो रहा है, पर क्या यही चीज़ हाइड्रोजन पर भी लागू होती है? मतलब आप प्लीज क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेट करें. किनका डाउट है ये? प्रथमेश धर्मे, आपने मैसेज भेजा है कि क्या ये चीज़ ये हाइड्रोजन पे भी होगा. तो हाइड्रोजन पे कैसे होगा? मतलब H2 प्लस Cl2 वाली रिएक्शन की बात कर रहे हो क्या? ठीक है, जनता डाउट पूछ सकती है अभी. एक्चुअली मैंने इनका डाउट एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्टिंग डाउट था तो मैं एंटरटेन कर रहा हूँ. ये एक आर्टिकल हो गया अपना यहाँ पे. ये आर्टिकल का नाम है सब्सटीट्यूशन ऑफ क्लोरीन, सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय क्लोरीन, है ना. सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय क्लोरीन. ये आर्टिकल यहाँ पे खत्म हो गया. फाइनल प्रोडक्ट CCl4 बन गया. दो कंडीशंस भी मैंने पढ़ा दी. एक को एक्सेस लेंगे तो क्या होगा, दूसरे को एक्सेस लेंगे तो क्या, और दोनों इक्वल लेंगे तो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वेरिंग प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ठीक है, अब आप लोग डिफिकल्टीज पूछ सकते हैं. सर अगर H ज्यादा है तो क्या HCl को डिस्प्लेस करेगा? H ज्यादा है मतलब CH4 ज्यादा है ना. तो वो वाला केस अपन ने देख लिया ना. देखो दो रिएक्टेंट है इस केस में, ले देंगे दो ही तो रिएक्टेंट है. या तो ये एक्सेस हो सकता, या तो ये एक्सेस हो सकता. तो कंडीशन 1 ये अगर एक्सेस हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट CH3Cl, खत्म हो गई बात. कंडीशन 2 ये एक्सेस हो गया तो फाइनल प्रोडक्ट CCl4. लेकिन ये कौन सा, ये मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट अकेला नहीं. चाहे ये रिएक्शन लो या ये रिएक्शन लो या फिर दोनों इक्वल क्वांटिटी वाली रिएक्शन लो, कोई भी रिएक्शन लो, चार प्रोडक्ट्स बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में बनेंगे, वेरिंग क्वांटिटीज में बनेंगे. तो ये भी आप लोग लिख सकते हो. ऐसा रिएक्शन लिखना, CH4 प्लस Cl2 गिव्स, फिर CH4 अगर एक्सेस है तो CH3Cl बनेगा, Cl2 अगर एक्सेस है तो CCl4 बनेगा. दोनों इक्वल है तो, दोनों इक्वल है तो ऑल प्रोडक्ट्स. ऐसा कोई फिक्स मेजर नहीं रहेगा, लेकिन इसमें भी ऑल बनते हैं, प्लस अदर्स, प्लस अदर्स. जो मेजर प्रोडक्ट है वो सर्कल में लिखा है. ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख ले. प्रथमेश आपने डाउट भेजा है, मुझे समझ में आ गया, मैं रिप्लाई करूंगा इस पे, क्लास में रिप्लाई करूंगा. ठीक है. ठीक है, आगे बढ़े. ये लिख लो पहले प्लीज, इसको लिख लो. चलो इसको करते डिलीट. अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले. जो प्रथमेश ने डाउट पूछा उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डेवलप किया है मैंने. तो अगर अपने पास में C2H6 है और ये क्लोरीन के साथ है, सही है, तो फिर इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो अगर इसमें ये चीज एक्सेस में है तो फिर फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा. ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट C2Cl6. ऑल हाइड्रोजन एटम्स विल बी सब्सटीट्यूटेड. सारे हाइड्रोजन एटम सब्सटीट्यूट हो जाएंगे अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो.
जहां जहां हाइड्रोजन है वहां वहां पे क्लोरीन चिपक जाएगा, तो C2Cl6 प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम भी है, प्रोडक्ट का नाम। हेक्साक्लोरोइथेन। चले आगे, इसको लिख लो प्लीज, जल्दी लिखे। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी के जैसा एक क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इसको डिलीट करूँ क्या? अब अपन कंसीडर करते हैं कि क्लोरीन एक्सेस में नहीं है, दूसरा वाला कंपाउंड एक्सेस में है। बहुत टाइम लग रहा है इसको। हाँ, अब आप लोग ट्राई करो कि अगर ये एक्सेस में है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो C2H6 प्लस Cl2 अगर अपने पास में C2H6 एक्सेस में है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको ट्राई करें। अगर आपका आंसर आ गया तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आंसर क्या है। मैं जानना चाहूंगा जनता का क्या आंसर आ रहा है। क्या हुआ भाई, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ये आंसर बता देता हूँ। आंसर इज C2H5Cl। ओके, इफ दिस इज टेकन इन एक्सेस तो क्लोरीन हर बार नए नए मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करेगा C2H6 के, और इसलिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है, फाइंड आउट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे इसमें, तो अपन ट्राई करें। फाइंड आउट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स पॉसिबल है वो सारे अपन ट्राई करके बनाए। ठीक है, किसी का आंसर आ गया C2H5Cl प्लस HCl, वेरी गुड। सिद्धांत का आंसर है शायद ये, राइट? सिद्धांत वास्तापुरे, राइट? करेक्ट। अब आप लोग ट्राई करो, फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। उसका आंसर मत भेजना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसका आंसर बना के नोटबुक में लिखो। 1 मिनट देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, कहाँ कहाँ क्लोरीन लग सकता है, जहां जहां हाइड्रोजन सब जगह क्लोरीन लगा दो, है ना? तो पहला प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है, तो दूसरा प्रोडक्ट देखो अभी। तीसरा प्रोडक्ट देखो। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे ये 2 क्लोरीन वाला, ये भी 2 क्लोरीन वाला, ये 3 क्लोरीन वाला। ये ऐसे 4 क्लोरीन वाला।
फिर ऐसे 5 क्लोरीन और 6 क्लोरीन वाला बनाना। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे भी तो प्रोडक्ट्स बनेंगे जिसमें एक साइड क्लोरीन है और एक साइड सिर्फ हाइड्रोजन है। तो ऐसे भी फॉर्मेट अपन ट्राई करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्लीज इसको ट्राई करें अभी। ठीक है, जनता इसको सॉल्व कर रही है। आई एम वेटिंग फॉर वन मोमेंट। लोग इसको सॉल्व करें प्लीज। चलो डिस्कस करते हैं। अब शुरू से देखते हैं, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, किसी ने डाउट भी पूछा था C2H5Cl कैसे आया। तो ये देखो C2H6 है, ये Cl2 है। अब देखो पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में CH4 था और Cl2 था, बराबर। CH4 था, Cl2 था। तो फिर उसमें क्या किया अपन ने, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस किया। तो CH3Cl प्लस HCl ऐसा प्रोडक्ट लिखा, बराबर। तो कर क्या रहे हम लोग, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करवा रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर अपने पास में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और इसके साथ में अपन क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो फिर क्लोरीन का रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, कोई भी एक जगह पर हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पर क्लोरीन एटम लग जाएगा। तो कोई भी एक जगह से हाइड्रोजन को हटा दो और वहां पे क्लोरीन को अटैच कर दो। ये देखो क्लोरीन अटैच हो गया यहाँ पे, यहाँ का हाइड्रोजन चला गया। तो उससे आ गया पहला केस। ठीक है, फिर अब क्या करना है, धीरे धीरे सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाना है। फिर अब धीरे धीरे जब अपन रिप्लेस करेंगे तो आप अलग अलग कार्बन से भी रिप्लेस कर सकते हो या एक कार्बन से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। और ऐसे करते करते, रिप्लेस करते करते अपने को कहां तक पहुंचना है, ये फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचना है, जिसमें पूरे 6 जगहों पर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो चुका है। तो अब इसको रिप्लेस कर देना, फिर इसको रिप्लेस कर देना, फिर इसको रिप्लेस कर देना, इसको रिप्लेस कर देना, इसको रिप्लेस कर देना। तो ऐसे 6 प्रोडक्ट तो ऐसे ही बन गए। लेकिन फिर उसके बाद में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी तो बनेंगे जिसमें एक जगह के तीनों रिप्लेस हो गए लेकिन सामने के तीनों नहीं रिप्लेस हुए। तो ऐसे बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा इथेन के साथ में क्लोरीन का रिएक्शन, और ये एग्जाम्पल है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का। हम लोगों ने ये चीज जो स्टडी की है, ये एग्जाम्पल है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। टेक्स्ट बुक में मीथेन प्लस क्लोरीन है, अपन ने इथेन प्लस क्लोरीन भी प्रैक्टिस कर लिया क्लास में। ठीक है, तो जिनका डाउट था, आई होप उन तक मेरी आवाज जा रही है, उन तक स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो आई एम श्योर कि ये क्लिक हो गया होगा, उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला कंसेप्ट अपन इसमें देखते हैं। अब जो सिद्धांत का डाउट था, सिद्धांत का डाउट था, जिसका भी डाउट था, प्रथमेश धर्मे का डाउट था। प्रथमेश पूछते हैं कि अगर यहाँ पे ये क्लोरीन को अगर अपन ये वाले फाइनल प्रोडक्ट को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में करवा दे तो फिर ये C2H6 बनेगा क्या। तो उसका आंसर है नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ये जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली फॉर हेलोजन्स। मतलब अल्केन प्लस हेलोजन गिव्स हेलो अल्केन। अल्केन और हेलोजन मिल के हेलो अल्केन बनाता है। ये चीज पीछे नहीं जाती। हेलो अल्केन में हाइड्रोजन डालेंगे तो वो हाइड्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा डाउट है, अपन इसको समझे, इसको लिख ले। हाइड्रोजन एटम कैनॉट सब्सटीट्यूट हेलोजन एटम। सिर्फ हेलोजन हाइड्रोजन को धक्का देके निकाल के रख सकता है, उल्टा नहीं चलता। याद है अपन ने मेटल सीरीज में भी देखा था, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को रिप्लेस करता, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं करता। जो ज्यादा पावरफुल रहता वही रिप्लेस कर सकता। तो हेलोजन ज्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन कम पावरफुल है, तो हेलोजन हाइड्रोजन को धक्का देके निकाल सकता है।
उल्टा रिएक्शन नहीं चला सकते, कोई भी हेलोजन हो इसमें, ठीक है। हाँ भाई, तो ये चीज बाकी के हेलोजेंस के साथ भी चलेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके साथ अपन ये करवा सकते हैं, ठीक है। कोई पूछते हैं कि सर लेकिन हाइड्रोजन भी तो हेलोजन की जैसी प्रॉपर्टी दिखाता, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखाता ना। अभी हाइड्रोजन हेलोजन जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हेलोजन जैसी सारी प्रॉपर्टीज दिखा दे, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है। उसका रीजन है, अच्छा रीजन है उसका। जो हेलोजेंस रहते हैं ना, वो हेलोजेंस एक्स माइनस के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन कभी भी एच माइनस के फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये रीजन है। किनका डाउट है ये, सोना होने का है कोई? तो सर आप देखिए, सर मैडम जो भी है, अनीश, एक्स माइनस एग्जिस्ट करता, इसीलिए एक्स माइनस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता। हाइड्रोजन माइनस नहीं एग्जिस्ट करता तो हाइड्रोजन माइनस क्लोरीन को धक्का देके नहीं निकाल पाएगा। इवन तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हेलोजन जैसी है, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी सब लोग लिख ले। हाँ ना भैया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब सब में नहीं होता वैसा, बस सिर्फ हाइड्रोजन को हेलोजन धक्का दे सकता, कोई भी हेलोजन दे सकता, हाइड्रोजन किसी भी हेलोजन को धक्का नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये चीज भी अपन लर्न कर सकते हैं। जनता डाउट पूछती है तो सिर्फ उन लोगों के लिए रिप्लाई नहीं किया जाता है, इससे सब लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, इसी इंटेंशन से क्लास में डाउट क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे सब लोग, हाइड्रोजन एटम कैन रिप्लेस हाइड्रोजन बट अदर वे अराउंड इज नॉट पॉसिबल। हेलोजन एटम कैन रिप्लेस हाइड्रोजन बट अदर वे अराउंड इज नॉट पॉसिबल। लिख लो इसको, ठीक है। चले आगे, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। अभी और एक डाउट आया था सर, सैचुरेशन रिएक्शन का कुछ कंसेप्ट रहता है क्या? इज देयर एनी रिएक्शन बाय द नेम ऑफ सैचुरेशन रिएक्शन? तो कैसा है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है सैचुरेशन रिएक्शन, लेकिन अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। निकल प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, याद है मैंने पढ़ाया था ये, अगर हम लोग निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम का कैटेलिस्ट लेते हैं तो वो कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन इस पे अटैच हो सकता है। तो ओरिजिनली कितने हाइड्रोजन एटम्स थे इसमें? तीन तीन छह हाइड्रोजन एटम्स थे। रिएक्शन के बाद कितने हो गए? रिएक्शन के बाद 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। तो क्या हो रहा है इसमें? हाइड्रोजन एटम्स बढ़ रहे हैं। ये क्या है? C2H8 है, नहीं 8 नहीं, C2H6 है। अरे यार, डिलीट। सैचुरेशन रिएक्शन, सैचुरेशन रिएक्शन में देखें कि अगर अपने पास में कोई ऐसा कंपाउंड है, इसको अपन हाइड्रोजन से प्रॉपर कैटलिस्ट वगैरह यूज करके हाइड्रोजन से ट्रीट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये ऐसा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसमें ओरिजिनली कितने थे? 3 4 5 6, C3H6 था बराबर। अब फाइनली कितने हो जाएंगे? 3 2 8 हो जाएंगे। तो C3H8 है ये, C3H6 है ये। तो इसको आप सैचुरेशन रिएक्शन बोल सकते हो, लेकिन ये कैटेगरी कौन सा हो गया? ये एडिशन कैटेगरी हो गया। तो ऐसा कोई अलग से नाम नहीं रहता है सैचुरेशन रिएक्शन। बट अगर एग्जाम में पूछ लिया या किसी ने आपको पूछ लिया है सैचुरेशन मतलब क्या, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से सैचुरेशन हो सकता है। Alkanes and alkynes get saturated upon reaction with hydrogen to form alkanes.
अल्केन्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जिनका डाउट था सैचुरेटेड रिएक्शन, ये लिख लो। और ये एडिशन रिएक्शन का टाइप है। दिस इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, एडिशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर बीइंग एडेड टू द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड। Addition reaction in which hydrogen atoms are added to the double bond और triple bond। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन एटम्स का एडिशन हो रहा है। ठीक है, चले आगे, लिख लो जल्दी से। एडिशन रिएक्शन का टाइप है। और एक पॉइंट बता देते, इंटरेस्टिंग, लिख लो, समझ में आ जाएगा आपको। ये पॉइंट भी इजी है, अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। अल्केन्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसको भी लिख लो। अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस। अल्केन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लिख लो इसको। ठीक है, फिर और एक रिएक्शन है, किसी ने भेजा था तो वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। पता नहीं क्या नाम है इनका। वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन है, ये है टेक्स्ट बुक में, डिस्कस कर लेते हैं। वेजिटेबल ऑयल को अगर अपन हाइड्रोजन से ऐड करते हैं तो वो वेजिटेबल घी बन जाता है, मतलब फैट बन जाता है। ठीक है, फैट, वेजिटेबल घी। ठीक है, घी इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लैरिफाइड बटर। इंग्लिश में घी को क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं, लर्न करना। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, उसको रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, इसीलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल फैट, क्योंकि वो फैट में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजिनेशन के बाद में। क्या हो गया, वो फैट में कन्वर्ट हो गया, काय के बाद में, हाइड्रोजिनेशन के बाद में। ऑयल गेट्स कन्वर्टेड टू वेजिटेबल फैट अपॉन हाइड्रोजिनेशन। ऑयल गेट्स कन्वर्टेड टू वेजिटेबल फैट अपॉन हाइड्रोजिनेशन, और वो जो वेजिटेबल फैट है वही घी है, और घी रहता है क्लैरिफाइड बटर, इसीलिए बोलते हैं घी में बहुत फैट कंटेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें लिख लो। दो टाइप के फैट रहते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, दोनों में डिफरेंस हाइड्रोजन के नंबर का रहता है। जैसे सैचुरेटेड फैट को और सैचुरेट नहीं कर सकते, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट को और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडेड टू अनसैचुरेटेड फैट्स टू कन्वर्ट देम इनटू सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी लिख लो, जो भी दिख रहा है बोर्ड पे लिख लो, सब काम का है, सब नया है अपने लिए। ठीक है, इसको लिख लो।
चलो चले क्या आगे, हो गया क्या? कितने लोग लिख रहे हैं, हाथ उठा के बताओ एक बार, कितने लोग लिख रहे हैं? ठीक है, कोई नहीं लिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चारों का रिवीजन हो गया क्या अपना? कंबशन कहाँ, कंबशन और ऑक्सीडेशन एक ही चीज है, मोर और लेस सेम ही चीज है। कंबशन में फ्यूल कंबशन करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट लास्ट टाइम पे नहीं लिखाया था, अच्छा पॉइंट है, लिख लो, काम में आएगा। प्लीज राइट दिस डाउन। ठीक है, चले आगे। सो दिस इज वेरी इजी। अगर इन चारों आर्टिकल्स में कोई डाउट है तो प्लीज व्हाट्सएप पे पूछ ले। अपन आगे बढ़ते हैं, अगले कंटेंट पे जाते हैं। इन चार चीज़ों में कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो अभी व्हाट्सएप पे, नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे। नेटवर्क तो है ना मेरे पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे। ठीक है, ये एक टेबल है, बहुत दिनों से टेबल भी पेंडिंग था, एक दो स्टूडेंट्स है, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो ये वाला टेबल अपन स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक आयोडीन कंटेंट है, आयोडीन यूज हो रहा है, ठीक है। तो एज यूजुअल मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सब लोग पढ़ेंगे उसको और फिर बाद में नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है, इसको लिख ले प्लीज। ओके, प्लीज राइट डाउन, ये 3 पॉइंट्स लिख ले, अभी एक्सप्लेन करते हैं अपन।
चलो अब डिस्कस करते हैं। अब एक नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है अपन को, कन्फर्मेटरी टेस्ट। अभी क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सारे मॉलिक्यूल्स 90% ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं ना, वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं, और वो ऐसी बाटली में डाल के रख देते हैं, और फिर वो लेबोरेटरी में ऐसी कंटेनर के अंदर रहते हैं। कई बार क्या होता है, उसका जो कवर रहता है, बॉटल के ऊपर का जो लेबल वगैरह रहता है, वो खराब हो जाता है। तो हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो बहुत सारे कन्फर्मेटरी टेस्ट यूज करते हैं उस चीज के लिए। तो क्या होता है कि एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस नाम की एक चीज होती है, प्रिलिमिनरी एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि हम कंपाउंड को देखते हैं, जैसे विजुअल इंस्पेक्शन बोलो उसको। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या हो रहा है कि कंपाउंड का टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है ना। अब जैसे पानी और केरोसिन है, तो देख के पता चल जाएगा। अगर आपको बोला गया है कि ये दो दो कंटेनर्स है, एक कंटेनर में पानी है, एक कंटेनर में केरोसिन है, तो आप देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे पानी वाला कंटेनर और केरोसिन वाला कंटेनर, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दो कंटेनर, अब जैसे टोमेटो केचप है सपोज, घर का सॉस है ना। अभी एक मैगी कंपनी का सॉस है और एक नेस्ले कंपनी का सॉस है। बाय द वे मैगी और नेस्ले एक ही है। तो अगर नेस्ले कंपनी का सॉस है और किसान कंपनी का सॉस है, तो देख के अपन नहीं डिफाइन कर पाएंगे, टेस्ट करके शायद कुछ लोग डिफाइन कर पाए कि कौन सा नेस्ले वाला सॉस है और कौन सा किसान कंपनी का सॉस है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार कंपाउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि कभी कभी रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन के वक्त नया कंपाउंड बन गया और हमें पता करना होता है कि वो कंपाउंड क्या है। तो वो कैसे पता करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट से पता करते हैं। तो कुछ कुछ कंपाउंड्स की रिएक्शंस स्पेसिफिक होती है। तो जैसे डबल बॉन्ड है, अभी डबल बॉन्ड फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करता। तो अल्केन और अल्कीन में अगर आपको डिफरेंस पता करना है, जैसे आपके पास में दो कंपाउंड्स है, अल्केन और अल्कीन, इथेन और इथीन। आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा इथेन है और कौन सा इथीन है, पता करके बताओ। तो आप बोलोगे हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा दो, जो रिएक्ट कर गया वो इथीन था, और जो रिएक्ट नहीं करा वो इथेन था। लेकिन रिएक्शन करने के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए क्या करते हैं, हम कलर चेंज या स्मेल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर रिएक्शन के बाद फ्रूटी स्मेल आ रहा है, रिएक्शन के बाद फ्रूटी स्मेल आ रहा है, इट मींस कि उस रिएक्शन में ईस्टर प्रोड्यूस हुआ होगा। एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, अपने को पता है, एस्टर नाम सुना है अपन ने, ईस्टर। ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है, और ईस्टर प्रोड्यूस हुआ किसी रिएक्शन में तो वो फ्रूटी स्मेल देता है। कौन सी स्मेल देता है? फ्रूटी स्मेल। वैसे ही अगर प्लेजेंट स्मेल आती है, तो प्लेजेंट स्मेल डिफाइन करता है कि अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ। ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल का स्मेल प्लेजेंट होता है। सो प्लेजेंट स्मेल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, फ्रूटी स्मेल एस्टर फंक्शनल ग्रुप। ये चीज अपन लर्न करें। तो रिएक्शन के बाद स्मेल के बेसिस पे अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो वैसे ये वाला जो टेबल का एग्जांपल है, इसमें क्वेश्चन पूछा है, विल इट डीकलराइज I2? क्या ये चीज आयोडीन को डीकलराइज करेगा? ठीक है, तो आयोडीन को डीकलराइज करना मतलब I2 है ना, तो I2 का कलर वायलेट कलर का रहता है, पर्पल कलर का रहता है। अगर आयोडीन किसी के साथ रिएक्ट कर जाए तो उसका कलर खराब खत्म हो जाता है। सोचो इस चीज को, आयोडीन इज पर्पल कलर्ड सॉलिड। ऐसे पर्पल या वायलेट कलर के क्रिस्टल्स रहते हैं आयोडीन के। क्या रहते हैं? क्रिस्टल्स। सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन आर प्रेजेंट, पर्पल कलर्ड या वायलेट कलर्ड क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट ऑफ आयोडीन। अपन ने पीरियोडिक टेबल में भी देखा था ये चीज, राइट। फिर अगर वो चीज किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाए, तो कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो आयोडीन डीकलराइज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? कलर चेंज आ गया। तो हम डिफाइन कर रहे हैं कलर चेंज। अगर आयोडीन से कोई चीज रिएक्ट करती है तो कलर चेंज हो जाएगा, आयोडीन का डीकलराइज हो जाएगा। पहले जो पर्पल कलर का था वो खत्म हो जाएगा कलर, क्योंकि आयोडीन रिएक्ट कर चुका है। तो ये चार कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड डीकलराइज करेगा? और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो जिसमें डबल बॉन्ड्स होंगे, तो आयोडीन इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर अल्कीन्स। ठीक है, तो आई होप जनता ने ये लिख लिया होगा, इसको मैं डिलीट करता हूं।
ये जो रिएक्शन है आयोडीन की रिएक्शन, रिएक्शन विद आयोडीन इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर अल्कीन्स, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, I2 मॉलिक्यूल्स, I2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द डबल बॉन्ड एंड एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो अब कंपाउंड में डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा तो वो आयोडीन को डीकलराइज करेगा। तो अब आप लोगों को ये चीज सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है, 4 कंपाउंड, इसको सॉल्व करो, पता करो किसमें डबल बॉन्ड है और किसमें नहीं है। आप लोगों को हिंट देते हैं, कंपाउंड को इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डेवलप करने की कोशिश करें। अगर इस फॉर्मूला में डेवलप हो रहा है मतलब वो अल्केन है, फिर अगर वो इस फॉर्मूला में डेवलप हो रहा है मतलब वो अल्कीन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप ऐसे इमेजिन करना है। तो ये मैंने हिंट दिया, इसको सॉल्व करो, आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो अपन डिस्कस करेंगे। वन मिनट इज बीइंग गिवन टू सॉल्व दिस, तो प्लीज सॉल्व करें। देखो CnH2n+2 में कन्वर्ट कर सकते क्या, अगर कर सकते तो वो सैचुरेटेड रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा उसमें। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है। चलो डिस्कस करते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले वाले को C17H36, तो उसको ऐसे लिखो C17H। अभी ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरे फंक्शनल ग्रुप का डिलीट करके हाइड्रोजन इमेजिन करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको कट करके हाइड्रोजन लिखो, वहां पे सिर्फ आपको इमेजिन करना है। तो क्या है, C17H36 है ना, लेकिन 17 के साथ कितने हाइड्रोजन रह सकते थे, तो 36 ही रह सकते थे, बराबर है। तो इसमें डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, तो इसमें 0 डबल बॉन्ड है। तो ऐसा अगला, अब ये 33 दिख रहा है ना, 33 मतलब 34, 34, 33 मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड है, ऐसे सॉल्व करना है। अभी पाल्मिटिक एसिड 15, 15 टू ज़ा 30, 30 प्लस 2 32, और यहाँ पे भी 31+2 दिख रहा है, तो ये भी 0 डबल बॉन्ड्स है। और ये लास्ट वाला अपन सॉल्व करेंगे, 17 टू ज़ा 31 है ना, इसमें 33 थे, ये तो 31 बराबर, तो इधर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा नो, ये हो जाएगा यस, ये हो जाएगा नो, और ये हो जाएगा यस। लिख लो, सॉल्व कर लेना, लर्न कर लेना। अब इसके पीछे लॉजिक समझे, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो डबल बॉन्ड आयोडीन से रिएक्ट करेगा, इसमें 2 बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो 2 बार आयोडीन से रिएक्ट करेगा, तो डीकलराइज कर देगा। जहां डबल बॉन्ड नहीं, वहां आयोडीन के साथ टेस्ट नहीं शो करेगा। तो ऐसा लिखो, इफ द डबल बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इट विल नॉट शो द टेस्ट फॉर डीकलराइजेशन ऑफ आयोडीन। लिख देता हूं मैं। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो डीकलराइजेशन टेस्ट आयोडीन के साथ नहीं शो करेगा। लिख लो इसको।
सर कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर? ठीक है, अब ठीक है, रिप्लाई करो। If double bond is not present, then it will not show decoloration test with iodine. दूसरा और चौथा इसमें, दूसरे और चौथे कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से वो डिकलराइज कर देगा आयोडीन को। अब इसमें एक बहुत अच्छा डाउट आता है, वो जो लास्ट वाला दिख रहा है ना, लिनोलिक एसिड दिख रहा है, लिनोलिक एसिड, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन आया, लिनोलिक एसिड का, लिनोलिक एसिड का जो रिप्रेजेंटेशन आया वो तो CnH2n-2 आया, मतलब ऐसा लगता है ना कि वो अल्काइन भी हो सकता था, फिर उसके लिए अलग टेस्ट करते हैं। तो ऐसे हर चीज का एक एक कंफर्मेटरी टेस्ट प्रेजेंट होता है, तो वो उसके बारे में भी मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ बोर्ड पे। There are separate confirmatory tests to identify if the compound contains two double bonds या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये कैसे पता चलता है, तो उसके लिए अलग कंफर्मेटरी टेस्ट होती है। तो हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक एक कंफर्मेटरी टेस्ट अवेलेबल है। तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत बड़ा सिलेबस है, BE लेवल पे आता है, BSc में भी पढ़ाते हैं, साल भर पढ़ाते हैं उस चीज़ को, उसका एक मस्त कोर्स लैब वर्क भी होता है। ऐसे कंपाउंड दे देते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर दे देंगे, या फिर थोड़ा सा बाटली के अंदर छोटा सा लिक्विड 5 ml 10 ml सैंपल दे देंगे, और फिर उसको पता करना है। अब सोचो 5 ml का लिक्विड दिया, उसको स्मेल भी करके देखेंगे, तो कहाँ तो प्लेजेंट स्मेल है और कहाँ तो ईस्टर का फ्रूटी स्मेल है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंफर्मेटरी टेस्ट होती है, एक बड़ी लैब मैनुअल होती है उस चीज की, हर कंपाउंड के लिए, हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक एक इंडिविजुअलाइज्ड कंफर्मेटरी टेस्ट प्रेजेंट है, और उसके बेसिस पे फाइनल कंपाउंड तक पहुंचना पड़ता है। तो वो जो व्हाइट कलर का पाउडर है या येलो कलर का पाउडर है, जो कुछ भी कंडीशन है, उसके बेसिस पे एग्जैक्ट कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है वो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। मस्त कोर्स होता है वो, लैब वर्क होता है, सेकेंड सेमेस्टर में आता है, एंजॉय किया था वो कोर्स मैंने। हाँ सर, बोर मत करो हमको। ठीक है, तो ये लिख लो कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कंफर्मेटरी टेस्ट का, ऐसे बहुत सारे कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, चले आगे, इसको लिख लो, 1 minute इज बीइंग गिवन। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं डिलीट, क्लियर ऑल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है अभी? हाँ, अभी इथेनोइक एसिड। तो ये कंटेंट अपने को डिस्कस करना है, याद है लास्ट टर्न पे, रुक रहे, हाँ लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इथेनॉल के बारे में डिस्कस किया था। अब इथेनॉल हो गया, अब अपन इथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। प्लीज वेट। Chemical properties of ethanoic acid. Ethanoic acid contains carboxylic acid at its functional group. The chemical reaction of ethanoic acid are mainly due to this functional group. बराबर है, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा फंक्शनल ग्रुप है? COOH, ऐसा बॉन्ड, बॉन्ड दिखा ना, वो बॉन्ड जो है वो वहां से अटैच होने वाला है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH ग्रुप। द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड आर मेनली ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। रिएक्शन विद बेस, जाहिर सी बात है, ये एसिड है, कहाँ लिखा है एसिड, ये देखो एसिड, तो अगर एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा, उसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो एसिड है वहां से एसिड क्या करता है, एसिड डोनेट्स H प्लस, ये गया, बेस डोनेट्स OH माइनस, ये गया, और ये वाटर बन गया, एंड सॉल्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The IUPAC name of the salt formed here is sodium ethanoate, while its common name is sodium acetate. You have learned in the previous standard that acetic acid is weak acid. Will the salt sodium acetate be neutral? नहीं, क्या रहेगा वो?
प्रीवियस स्टैंडर्ड अपन ने इस स्टैंडर्ड में एसिड बेसिस नहीं डिस्कस किया है, बट अपन पढ़ने वाले हैं, तो वो रहेगा बेसिक सॉल्ट। लिख लो, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। क्यों बेसिक सॉल्ट है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलके, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलके बेसिक सॉल्ट बनाते हैं। ये लास्ट ईयर पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड टुगेदर फॉर्म अ बेसिक सॉल्ट। लिख लो इसको। ठीक है। फिर और एक चीज बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, सर एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड क्या है? तो वो दोनों एक ही है। एसिटिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड इज द सेम थिंग। इथेनोइक एसिड उसका आईयूपैक नेम है और एसिटिक एसिड उसका कॉमन नेम है। इथेनोइक एसिड कॉमन नेम, सॉरी इथेनोइक एसिड आईयूपैक नेम, एसिटिक एसिड कॉमन नेम। ठीक है, लिख लो इसको। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कोई डिफिकल्टी है तो अपन डिस्कस करेंगे। चलो लिख लिया गया इसका, ये वाला पार्ट लिख लेना। सोडियम एसीटेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम एसीटेट बेसिक सॉल्ट है। क्यों है वो बेसिक सॉल्ट? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलके बेसिक सॉल्ट बनाता है। सोडियम एसीटेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड फॉर्म अ बेसिक सॉल्ट। हो जाएगा। एक छोटा सा वॉइस चेक कर लेते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर माई वॉइस। Okay, thank you so much. You can lower your hands now. Please lower your hands. तो एसिटिक एसिड कॉमन नेम, इथेनिक एसिड आईयूपैक नेम। चलो चले आगे। तो ये है पहला केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी है एसिटिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो ये इस पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन। लिख लो इसको। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस यहाँ पे लिखी हुई है। इजी है ये चीज़ भी, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा। एसिटिक एसिड है Na2CO3 है, तो Na2CO3 बेसिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर, सॉल्ट वाटर CO2 गैसेज रिलीज। इधर भी वही सॉल्ट वाटर CO2 गैसेज रिलीज। सिंपल है, बैलेंस कर लेना रिएक्शंस को। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसमें? हाँ, और एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, लिख लो, लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट लिख ले सब लोग। NaHCO3 is more acidic than Na2CO3 because of the presence of H plus ion। H plus आयन के प्रेजेंस की वजह से NaHCO3 जो है वो Na2CO3 से ज़्यादा एसिडिक है। Na2CO3 से NaHCO3 ज़्यादा एसिडिक। क्या बोला मैंने? जो भी बोला, Na2CO3 के कंपैरिजन में NaHCO3 ज़्यादा एसिडिक है। क्यों ज़्यादा एसिडिक है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन के प्रेजेंस के वजह से। ठीक है, ये चीज़ तो रिएक्शन देख लेना, रिएक्शन लर्न कर लेना। दोनों जगह सॉल्ट जो बन रहा है वो सॉल्ट सेम है, CO2 गैसेज रिलीज। ठीक है, यहाँ पे मस्त एकदम उन्होंने डायग्राम दिया है, डायग्राम स्टडी कर लेते हैं। ये एसिटिक एसिड है, बिग टेस्ट ट्यूब है, उसमें सोडियम कार्बोनेट के पेलेट्स है। हाँ, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड रहता है। यहाँ गैस क्यों लिखा है उसने, क्या मालूम? गैस नहीं चाहिए यहाँ पे, सॉलिड चाहिए। ठीक है,
फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइव वाटर, ये CO2 जब गैस निकल के इधर जाता है तो वो इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन, अरे यार ये नहीं, हाँ इधर रिएक्शन हो रही है, ये थिसल फनल से एसिटिक एसिड इंट्रोड्यूस किया सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में, कॉर्क वगैरह लगा के रखा है, स्टैंड वगैरह लगा के रखा है। ये यहाँ से गैस डिलीवरी ट्यूब है, कौन सा गैस निकल रहा है यहाँ से, CO2 गैस रिलीज हो रहा है, CO2 गैस, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, सोडियम कार्बोनेट नीचे है, ठीक है। चले आगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, हाँ तो इसको ईस्टर भी बोलते हैं, एस्टर भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग उसका ईस्टर है, ईस्टर एग वाला ईस्टर, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, substances having ester as a functional group are formed by reaction between carboxylic acid and alcohol। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना। तो देखो अल्कोहल का जो प्लेजेंट स्मेल रहा है, मैंने बताया ना अल्कोहल प्लेजेंट स्मेल, मस्त स्मेल रहता है अल्कोहल का। तो ये लिख लो, अल्कोहल प्लेजेंट स्मेल, एस्टर फ्रूटी स्मेल। तो जब स्मेल प्लीजेंट स्मेल से फ्रूटी स्मेल में कन्वर्ट हो गया, तब समझ जाना कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। जब स्मेल प्लीजेंट स्मेल से फ्रूटी स्मेल में कन्वर्ट हो गया पूरी तरह से, तब हम कंसिडर करें कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड। इसको लिख लो। Alcohol has got pleasant smell, ester has got a fruity smell. If the smell gets converted from pleasant to fruity, अगर smell pleasant से fruity convert हो गया, तो उस चीज को अपन ऐसा कंसिडर करें कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर इसमें और यहाँ पे अपन ये डिस्कस कर सकते हैं, मान लो कि ये PQ वाले कार्बन एटम्स है और ये WX ले लेते हैं, ठीक है, नहीं XY ले लेते हैं। तो ये PQ वाले कार्बन एटम्स, ये XY वाले कार्बन एटम, तो मैं बता रहा हूँ कि कौन से कार्बन एटम कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखो, ये Q वाला यहाँ पर है, P वाला यहाँ पर है, और ये WX है ना, तो ये Y ये है और ये X है। ये लिख लो यार, ये आप लोगों की बुक में लिखा हुआ नहीं है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन सा कार्बन किधर जा रहा है। तो जैसे ये वाला जो कार्बन है मैंने अंडरलाइन किया है, ये वाला ये कार्बन है, ठीक है। ये जो कार्बन को मैंने गोला मारा है, ये वाला कार्बन है, ठीक है। तो गोला वगैरह मारने की जरूरत नहीं है। PQ XY से आप कंपेयर कर ले, तो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ठीक है, आगे डिस्कस करें इसको। तो देखो, सब्सटेंस हैविंग एस्टर एज द फंक्शनल ग्रुप आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन कराते हैं और एस्टर बन जाता है। ये वाटर है, वाटर में ठंडा रहे। वाटर क्यों लिया है यहाँ पे, वो वाटर लिया ताकि इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो। डायरेक्ट तो टेस्ट ट्यूब को गैस पे रख नहीं सकते, तो इसलिए वाटर के बाथ में रख, इसको वाटर बाथ बोलते हैं, BATH बाथ, ठीक है। बीकर है, वायर गैस है, मस्त एकदम सेटअप है। मिक्सचर ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनॉल एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड दिस रिएक्शन हैपेंस एट अ फास्टर रेट। In the presence of acid this reaction happens at a faster rate, ठीक है। तो एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म है, बस टेस्ट ट्यूब पे हो गया। इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके इथाइल इथेनॉइड बना देता है, ठीक है। ये चीज इसको लिख लो। आई वेट फॉर वन मोमेंट।
चले आगे, हो गया। तो इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन अभी। तो ये जैसे इथेनोइक एसिड इथेनॉल इथेनॉल के साथ इथाइल इथेनॉइड बना था ना, बहुत जगह दो दो कार्बन एटम हो गए, आपको ट्राई करना है। ठीक है, ये तीन रिएक्शंस आप ट्राई करें। प्लीज ट्राई टू राइट दीज थ्री रिएक्शंस ऑन सिमिलर लाइन। जैसे ये जैसे रिएक्शन लिखी है ना, तो ऐसा आपको ये रिएक्शंस ट्राई करनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए, मेथ मतलब एक कार्बन होता है, एक कार्बन एटम होता है, ईथ मतलब दो कार्बन एटम होता है, तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग ट्राई करें। ट्राई करें, व्हाट्सएप पे आप मुझे फोटो भेज सकते हैं आंसर का। आंसर्स प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू रिप्लाई। आंसर दे, ट्राई करें। इजी क्वेश्चन है, लॉजिक डेवलप करें। ठीक है, मैं आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मिथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे? एक कार्बन एटम वाला एसिड बनाना है, मतलब ये हो गया मिथेनोइक एसिड। प्लस इथेनॉल कैसे बनाएंगे? C2H5OH। ये तो इजी है। तो इसका प्रोडक्ट देख लो क्या बनेगा। एक कार्बन एटम वाला, इधर से ईस्टर और इधर दो कार्बन एटम, COO C2H5, HCOO C2H5 इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कहाँ करूँ सेकंड क्वेश्चन? यहाँ ट्राई कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ओरली ट्राई कर रहा हूँ मैं। देखो, इथेनोइक एसिड और मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट? तो इथेनोइक एसिड कैसा रहेगा? CH3 COOCH3। सो दिस इज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन देख लो, मिथेनोइक एसिड मिथेनॉल, ये इजी है, सिंपल केस है। दोनों साइड एक एक कार्बन एटम। ठीक है, तो ये जो PQRS PQXY बताया था, उससे हेल्प हो गई होगी। एक बार फिर से बता देते हैं। ये अगर PQ है तो ये PQ है, और ये यहाँ पे ये XY है, तो यहाँ पे ये Y वाला कार्बन एटम इधर अटैच हो रहा है। वाटर इज बीइंग रिलीज्ड। Y वाला कार्बन एटम पहले, X वाला कार्बन एटम बाद में। ठीक है, तो इसको लिख लो। प्लीज राइट डाउन दीज आंसर्स। आंसर्स लिख ले, अपन आगे बढ़ते हैं फिर। चले आगे।
ठीक है, हो गया एस्टरिफिकेशन। डिफिकल्टीज हो गया, इतना ही पढ़ाना था मुझे। कार्बन कंपाउंड्स खत्म हो गया। अब अगर कार्बन कंपाउंड्स में कोई डाउट्स, डिफिकल्टीज, परेशानी, दुख दुविधा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। I will reply to your difficulties in the class. We still have some time left. Please ask if you have any difficulties. No doubts? नहीं, जनता पूछ रही है, लोग टाइप कर रहे हैं। हाँ, ये वेजिटेबल ऑयल वाला और एक्सप्लेन करो बोल रहे हैं, तो वो अपन एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वेजिटेबल, ये देखो, ये सिंपल कंसेप्ट है। ऑयल से बनता है फैट, फैट माने घी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। अब जो ऑयल है वो ऑयल में ऐसे डबल बॉन्ड है बहुत सारे, लेकिन फैट में जाके क्या हो गया, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, तो उसका क्या हो गया, उसका हो गया सैचुरेशन। ठीक है, उसका हो गया सैचुरेशन। तो इसलिए उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट्स। और फिर दूसरे टाइप का फैट रहेगा जो अनसैचुरेटेड फैट रहेगा, वो ऑयल के जैसा रहता है। ठीक है, फिर इसमें और एक चीज, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है, आप लोग इसको लिखे, इसको लर्न करें। ये 4 रिएक्शन के नाम है, फ्यूचर में ये नाम हम लोगों को यूज करने पड़ेंगे। इसको यहाँ रख देते हैं। इसको इसमें शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जनता इसको लिखे, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन, इसको लिख लो। ठीक है, हो गया ये। तो ऑयल है, ऑयल फैट में कन्वर्ट हुआ, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। सैचुरेटेड, सैचुरेशन हुआ, दिस रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, उसके जैसे क्या हुआ, सैचुरेशन हुआ। अब 2 टाइप के फैट रहते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। घी, और घी को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर। ठीक है, हो गया। अगला डाउट। हाँ, कोई पूछ रहे सेकंड का आंसर एक्सप्लेन अगेन, कौन सा सेकंड क्वेश्चन? वेदांत, वेदांत आप पूछ रहे हो सेकंड का आंसर एक्सप्लेन अगेन, कौन सा सेकंड? ठीक है, ये लिख लिया होगा तो आई डिलीट दिस। ठीक है, वेदांत का रिप्लाई नहीं आया। अगला डाउट है, सर स्टरिफिकेशन से ही अल्कोहल बनता है क्या? नहीं, स्टरिफिकेशन से एस्टर बनता है। स्टरिफिकेशन से एस्टर बनता है, अल्कोहल उसमें रिएक्टेंट है। ठीक है, स्टरिफिकेशन से अल्कोहल नहीं बनता, स्टरिफिकेशन से एस्टर बनता है, इसलिए तो उसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। अल्कोहल उसमें रिएक्टेंट है, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 चीजें रिएक्टेंट है इस रिएक्शन में। ठीक है, फिर अगला डाउट है, व्हाट इज हाइड्रोहेलोजिनेशन? हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। सोच सकते हैं, हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, हेलोजन भी ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोहेलोजिनेशन इज एडिशन ऑफ HX। ठीक है,
अच्छा, मिथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल का रिएक्शन। अच्छा, ये आपका तब का मैसेज था, सेकंड का आंसर। ओके ठीक है, तो ये लिख लो। आई एम वेटिंग फॉर वन मोमेंट, जिन लोगों को लिखना है उनके लिए। बहुत सारी जनता छोड़ के चली गई है क्लास अभी, जनता बोर हो गई है। जो लोग रुके हैं वो लोग शायद डाउट पूछेंगे, उन लोगों का इंटरेस्ट है डिफिकल्टीज क्लियर करवाने में, तो अपन हेल्प करते हैं उनकी। एडिशन ऑफ HX इज हाइड्रोहेलोजिनेशन एंड एस्टरिफिकेशन से एस्टर बनता है, ठीक है। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें रिएक्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं डिलीट। अब अगला कंसेप्ट, अगला क्वेश्चन, मिथेनोइक एसिड है, इथेनॉल का रिएक्शन बताओ। तो मिथेनोइक एसिड देखो कैसा रहेगा, मिथेनोइक एसिड ऐसा रहेगा, एक कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनॉल कैसा रहेगा, C2H5OH ऐसा रहेगा। यहाँ लिखना एसिड कैटालाइज रिएक्शन। तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, C2H4 और यहाँ पे H लिखना, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा रहेगा, C डबल बॉन्ड O C2H5 और ये इधर एक रहेगा हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथेनॉइड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथाइल मिथेनॉइड। ठीक है, जिनका डाउट है रिप्लाई करें। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर अदर डिफिकल्टीज। ठीक है, अगला डाउट आया है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। वो ग्लिसरीन वगैरह जाने तो अभी कॉमन नेम है, फ्यूचर में देखेंगे वो 11th-12th में। बट किसी ने पूछा है व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लिसरीन, तो आंसर इज अल्कोहल। अल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन ग्लिसरीन। ओके ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ एक और डाउट था पहले, सर CO2 वगैरह, ये Na2CO3, ये दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका रीजन एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन, बिकॉज दीज आर नॉट हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये लिख लो, CO2 Na2CO3 NaHCO3, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। CO2 Na2CO3 NaHCO3 ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और क्यों नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसका रीजन यहाँ पे लिखा है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसमें जो CO2 और बाइकार्बोनेट को एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और ये हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स नहीं है, so therefore these are not organic compounds। ठीक है, so I hope this is clear। I am still waiting for other difficulties। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। You can send me your difficulties on WhatsApp message। इसका एक वर्कशीट शेयर कर देंगे, एग्जाम्पलर जो वेबसाइट एग्जाम्पलर NCERT की वेबसाइट पे एग्जाम्पलर क्वेश्चन है,
एग्जाम्पलर एक बुक होती है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे प्रेजेंट है वो बुक, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी हर बार टॉपिक होने के बाद उसके क्वेश्चंस शेयर करता हूँ, तो आप लोग वो सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन एक हफ्ते बाद डिस्कस शेयर कर देंगे। तो कल या परसों आई विल शेयर दैट बुक फॉर कार्बन कंपाउंड्स। उसके को 30-40 जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप उसको अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें, उससे अपना प्रैक्टिस होगा। विद दिस कार्बन कंपाउंड हो गए। आप लोग कार्बन कंपाउंड्स का सेफ हैंड्स का मटेरियल भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करें। इसके अलावा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक भी सॉल्व करें, एग्जाम्पलर भी सॉल्व करें। एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस पोस्ट कर दिए जाएंगे आफ्टर आई हैव शेयर्ड दैट बुक। ओके, जनता डाउट पूछ रही है। व्हाट इज गैसोल? गैसोलीन, गैसोलीन मतलब फ्यूल जो होता है, जैसे गैसोलीन ऑयल होता है, गाड़ी में गैसोलीन डालते हैं, ठीक है। जिन्होंने डाउट पूछा उन्होंने GASHOL लिखा है, तो आई डोंट नो व्हाट दैट इज। गैसोलीन इज अ कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन है, फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी से एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। So we'll start acid, bases and salts in the next one. Okay. Thank you so much for attending the class. Please take care of yourselves. I will end the class now.